दलितों को क्यों बनना चाहिए हनुमान मंदिरों का पुजारी? योगी आदित्यनाथ ने हनुमान को दलित बता दिया। पर क्या उनके मंदिरों के पुजारी भी दलित हो सकते हैं? इस बारे में क्या कहते हैं बाबा साहब आम्बेडकर? कुछ दशक पहले की बात होती तो किसी देवता को दलितों का बताने से दलित खुश हो जाते। नीचे की और मझौली जातियों ने एक समय में ढेर सारे देवता आपस में बांट भी लिए थे। यादवों ने कृष्ण को ले लिया और कृष्ण को यदुवंशी घोषित कर दिया, तो कुशवाहा ने कुश से संबंध जोड़ लिया। कुर्मियों ने लव को पकड़ लिया तो कहारों ने जरासंघ को अपना। इससे पहले कहानी में आप खो जाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह का वीडियो मिलता रहता है। पूर्वज बताया। लोहारों ने विश्वकर्मा के साथ संबंध जोड़ा। दलितों की एक जाति ने वाल्मीकि से अपना नाता जोड़ा। वहीं कुम्हारों का संबंध ब्रह्मा से बना। तमाम जातियों को कोई न कोई देवता या कुलदेवता या आर्षि पूर्वज के तौर पर मिल गए। सदियों की वंचना और अपमान से छुटकारा पाने का ये जातियों का अपना तरीका था। शूद्र और अतिशूद्र होने के अपमान से मुक्ति पाने के लिए ऐसा किया गया। ये जाति व्यवस्था से विद्रोह भी था और ऊंची जातियों की तरह बनने की लालसा भी, जिसे N.N. श्रीनिवास कहते हैं। लेकिन राजस्थान की एक चुनावी सभा में जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमान को दलित कहा तो दलित समाज में इसकी अलग ही प्रतिक्रिया हुई। सोशल मीडिया पर इसका जमकर मजाक उड़ाया गया। दलितों के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे मैसेज खूब चले जिसमें हनुमान को जय भीम बोलते या सीना चीर कर अंदर बाबा साहेब आम्बेडकर भी तस्वीर दिखाते दर्शाया गया। लेकिन सबसे अलग प्रतिक्रिया आगरा और लखनऊ से आई, जहां दलितों ने हनुमान मंदिर पर कब्जा कर लिया और खुद पुजारी बन गए और दक्षिणा पर दावा ठोक दिया। भीम आर्मी से लेकर ऑल इंडिया आम्बेडकर महासभा जैसे संगठनों ने मांग उठाई कि सभी हनुमान मंदिर दलितों को सौंप दिए जाएं, उन्हें पुजारी बनाया जाए और दक्षिणा की रकम भी उन्हें ही दी जाए। इसे लेकर आम्बेडकरवादियों के एक खेमे से ये प्रतिक्रिया आई कि ये दलित आंदोलन का भटकाव है। दलितों को शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और संगठित होकर लोकतांत्रिक संस्थाओं और संसद पर कब्जा करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे लोगों का कहना है कि मंदिरों के चक्कर में दलितों को नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आखिरकार इससे धर्म की ही सत्ता मजबूत होती है, जो जातिवाद का स्रोत है। जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि राजनीतिक सत्ता, अर्थ सत्ता और ज्ञान की सत्ता के साथ धर्म की भी एक सत्ता होती है। धर्म की सत्ता में न सिर्फ ढेर सारा पैसा और रोजगार है, बल्कि धर्म संस्था के संचालकों की समाज में बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा भी है। वे एक तरह से समाज में विचारों के नियंता भी हैं। दलितों के चाहने भर से धर्म और उसकी सत्ता के केंद्र खत्म नहीं हो जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि उनके संचालन में विविधता यानी डायवर्सिटी हो। इसलिए दलितों की लंबे समय से मांग रही है कि उन्हें भी पुजारी बनाया जाए। दक्षिण भारत के कुछ मंदिरों में टोकनिज्म के तौर पर यह हुआ भी है। पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर में दलित पुजारी बनाए गए। हालांकि इन दलित पुजारियों के पास कोई सत्ता नहीं होती और न ही उन्हें वो आदर और सम्मान हासिल होता है जो अन्य पुजारियों को जन्म के संयोग की वजह से अपने आप मिल जाता है। इस विवाद के बीच ये जान लेना उपयोगी होगा कि संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन और देश के पहले कानून मंत्री बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति के बाद